हेलो एवरीवन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। करीबन मैं 7 to 8 ईयर से क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, 2019 से लेकर के 2025 के सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज कराऊंगे। उसके पहले भी मतलब 2019 के पहले भी 4-5 क्वेश्चंस या 2-3 क्वेश्चन जो भी अच्छे अच्छे रहेंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हमारा है ये पार्ट बी है। इसके पहले पार्ट ए वीडियो है। पार्ट ए वीडियो मैंने आपको सारे फॉर्मूला वगैरह कैसे बने हैं वो सब कुछ मैंने सिखाया है। तो भाई अगर आपने पार्ट ए नहीं देखा है तो एक बार आप उसको देख लोगे तो आपको ये चीजें बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सर ये फॉर्मूला बना कैसा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूला नहीं सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको फॉर्मूला नहीं सिखाने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने पार्ट ए में ये सब कुछ आपको सिखा दिया है। तो काइंडली आप पहले पार्ट ए वाला वीडियो अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट बी वाला देखिए। सर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, फार्मूला फिर रट लो, कोई ऑप्शन नहीं। अगर पार्ट ए नहीं देखना चाहते हो तो फिर आप पार्ट बी देखो और ये फार्मूला को रट करके जाओ। बट अगर रटना नहीं है, फार्मूला को समझना है, तो 1 घंटे का वीडियो है, 2x में देख लो। नोट्स वगैरह सब कुछ कमेंट बॉक्स में पिन है, ठीक है ना दोस्तों। एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ना। इसमें टोटल देखो, गिन के हम लोग टोटल 3 फार्मूला यूज करते हैं। मैंने टोटल 3 फार्मूला यूज किया। पहला हमारा फार्मूला क्या है? फ्यूचर, एफ मतलब फ्यूचर वैल्यू, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁴ ये फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू का। ठीक है, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू का सॉरी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁴ ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूला बताऊं तो जब भी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, तो फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर दो 1+r⁴ से। ठीक है, जब भी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, देखना डे 1 जो पार्ट ए वाला वीडियो है, पार्ट ए वाला वीडियो तुमको मैंने समझाया था कि जब भी तुमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो सिंपली क्या करोगे? फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर दोगे 1+r⁴ से। ठीक है, ओके सर। एन्युटी का मतलब क्या होता है? इक्वल इंस्टॉलमेंट। एन्युटी मतलब क्या होता है आपका? इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट। ओके सर, एन्युटी मतलब क्या हो गया? इक्वल इंस्टॉलमेंट। ओके, तो अब इक्वल इंस्टॉलमेंट का 2 फॉर्मूला है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईयर किया, मान लो आप 5000 हर मंथ में जमा कर रहे हो, या 5000 ऑफ एवरी ईयर जमा कर रहे हो एफडी में, तो अगर आपका इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईयर है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ए मतलब एन्युटी डिवाइडेड बाई आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इनटू 1+r⁴n-1। तो ए डिवाइडेड बाई आर इनटू 1+r⁴n-1, ये फॉर्मूला आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपने इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में किया है तो नॉर्मली क्या होता है? अगर मैंने 5 साल का एफडी कराया तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। अगर मैं इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ द ईयर में करूंगा तो मैंने यहाँ पे तो करवा, यहाँ से लेकर के मेरा एंड तो यहाँ पे हो रहा है, तो मैंने इस दिन इन्वेस्टमेंट किया ईयर एंड पर। ठीक है, फर्स्ट ये मतलब ये मेरा पहला साल है, पहला साल के ईयर एंड पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो मुझे पहला साल का स्टार्टिंग में इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं। अगर मैं ईयर एंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो यहाँ से मुझे 1 साल और वेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट कमाने के लिए, है ना। अगर आप पहला साल के ईयर एंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो आपको फर्स्ट ईयर तो इंटरेस्ट आएगा नहीं क्योंकि आपने एंड में इन्वेस्टमेंट किया। तो इंटरेस्ट कमाने के लिए आपको 1 साल तो पैसा मार्केट में छोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं पहला साल इन्वेस्टमेंट किया एंड में आकर के, तो इस साल तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट मेरा आएगा सेकेंड ईयर से। तो ये मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जब एंड वाला करोगे तो फॉर्मूला ये वाला यूज करोगे। ठीक है, ए डिवाइडेड बाई आर, आर का मतलब ए मतलब इक्वल एन्युटी, डिवाइडेड बाई आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू 1+r⁴n-1। ठीक है, अगर मैं बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मतलब क्या है कि मान लेता हूं 3 साल है और मैंने बिगिनिंग में ही इन्वेस्टमेंट किया, जब ईयर चालू हुआ मैंने बिगिनिंग में ही इन्वेस्टमेंट किया, तो मुझे फर्स्ट ईयर का भी इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे सेकेंड ईयर का भी मिलेगा, मुझे थर्ड ईयर का मिलेगा। मतलब जितना साल के लिए मैंने कराया हर साल का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने बिगिनिंग में ही किया था। तो जिस ईयर में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उस ईयर में ही इंटरेस्ट आ गया, तो 1 साल मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। दैट इज वाई फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, बस 1 साल के लिए क्या करेंगे? इंटू 1+r कर देंगे। ये एक्स्ट्रा जो वन ईयर मिल रहा है ना, ये जो एक्स्ट्रा 1 ईयर मिल रहा है इसी में करेंगे इंटू 1+r, इंटू 1+r। ठीक है, बाकी देखो ना फॉर्मूला सेम है, a डिवाइडेड बाई आर इंटू 1+r⁴n-1 इंटू 1 साल का एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इस 1 साल के लिए हम लोग क्या करेंगे?
1 प्लस आर करेंगे। ठीक है, ये सब फॉर्मूला कैसे बना है भाई मैंने पार्ट ए में सिखाया है, तो मत बोलना सर आप रटाने की बात कर रहे हो। सर आप तो रटाने वाले टीचर नहीं हो भाई, मैं रटवा नहीं रहा हूँ, पार्ट ए जाकर देखो, सारे फॉर्मूला का चीड़ फाड़ करके समझाया हूँ। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, सिंपल से भाई, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ए डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर एन, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है ना, ए डिवाइडेड बाई आर सेम ही हो गया, ए डिवाइडेड बाई आर 1 माइनस 1 प्लस आर टू द पावर एन, 1 प्लस आर टू द पावर एन। याद रखना ये जो 1 प्लस आर टू द पावर एन ये तभी करोगे जब तुम प्रेजेंट वैल्यू का निकालोगे। जब तुम प्रेजेंट वैल्यू का निकालोगे ना तो हमेशा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर एन करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा। ठीक है ना, तो ये सारे तीन फार्मूला है। होपफुली आप ये तीनों फार्मूला का अगर आपने लिखा नहीं है तो आप एक बार काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तीनों फार्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि यही तीन फार्मूला पूरे चैप्टर में आपको काम आने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तीनों फार्मूला का, बाकी पार्टी वाला वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया था आपको। चलिए दोस्तों मैं आपको सम्स करा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट में वीडियो पॉज करके क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। ठीक है, चलो मेरे मैट का मेरा जो बुक है ना उस बुक का क्वेश्चन नंबर 12, मेरे बुक का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या बोल रहा है, मिस्टर सेन एस्टिमेट दैट ही नीड टू विड्रॉ 2,40,000 एवरी ईयर फ्रॉम हिज बैंक टू द नेक्स्ट 3 years। ये जो मिस्टर सेन है ये 2,40,000 हर एक साल अपने बैंक से निकालना चाहते हैं, 3 साल तक निकालेंगे। एवरी ईयर 2,40,000 कितने साल तक, कितने सालों तक, 3 सालों तक। ठीक है, he want to know that he want to know the amount of deposit he should have in the bank today मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। बस वो ये जानना चाहते हैं कि आज उनके बैंक में कितना पैसा होना चाहिए जिससे वो नेक्स्ट 3 years 2,40,000 करके निकाल पाएंगे। मतलब उनके बैंक में कितना पैसा होना चाहिए जिससे वो नेक्स्ट 3 साल तक 2,40,000 करके निकालेंगे। मतलब उनके बैंक में कितना पैसा होना ही चाहिए जिससे वो 2,40,000 करके निकालेंगे। ठीक है ना, टू मीट द अबव रिक्वायरमेंट। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम। ठीक है ना, तो देखो भैया यहाँ पे टुडे की बात कर रहा है कि बैंक में कितना पैसा आज के दिन होना चाहिए, बैंक में कितना पैसा आज के दिन होना चाहिए। ठीक है ना, और ये 2,40,000 करके एवरी ईयर निकालेंगे, तो एवरी ईयर इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 2,40,000 वो एवरी ईयर मतलब 2,40,000 हर एक साल निकालेंगे। तो जब भी इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात होगी तो एनुटी की बात होगी। क्वेश्चन ये आ रहा है कि हर साल 2,40,000 करके निकाल रहे हैं, तो 2,40,000 2,40,000 2,40,000 3 साल निकालेंगे तो एवरी ईयर सेम अमाउंट है। तो जब सेम इंस्टॉलमेंट है, सेम अमाउंट है हर एक साल, तो ये एनुटी की बात हो रही है। ठीक है सर, क्वेश्चन अब आ रहा है सर कौन सा एनुटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि वो बोल रहे हैं आज के दिन बैंक में कितना पैसा होना चाहिए, तो आज के दिन मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का लगेगा। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल सी बात है, देखो ना इसको तुम समझना, ये समझना तुम, ये वाला पोर्शन क्या बोला यहाँ पे, गिवन पीवीएफ, पीवीएफ का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर, पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ही बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी लगाओ यार, क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी लगाना है। ठीक है, तो चलिए क्लास क्वेश्चन 12, मेरे बुक का क्वेश्चन 12। सर हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है सर, ये फॉर्मूला लगाना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर टू दी पावर एन, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, ओके। जब भी क्वेश्चन में सिंस पीवी प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, हेंस वी हैव टू यूज दीज वैल्यू। आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर दिया है तो हमें इसका वैल्यू यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपली एक स्टेप और करना पड़ेगा, ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर टू दी पावर एन होल डिवाइडेड बाई, सिंपली क्या करना है आर कर देना। ठीक है ना, सिंपली क्या कर देना आर कर देना।
अगर तुम मेरा पार्ट ए वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने पार्ट ए वाला वीडियो में यही फॉर्मूला तुमको समझाया था, और फिर बोला था कि अगला स्टेप में क्या होगा, ये जो आर होगा मैं यहाँ पे ला दूंगा, ये आर मैं यहाँ पे ला दूंगा, ठीक है ना। आया बस हमने, ठीक है। तो जो रियल फार्मूला होता है ना वो ये होता है, जो रियल फार्मूला होता है वो ये आता है। पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, इस आर को ना ए से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है, ए डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 - 1 + आर टू द पावर n, ये कर देते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब पता है, इसका मतलब ये जो आर था ना वो एक के नीचे नहीं था, ये जो आर था ये होल डिवाइडेड बाई आर था, ये जो आर था ये होल डिवाइडेड बाई आर था। तो मैंने सिंपली क्या किया, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू मैं रेड से दिखा रहा हूँ ना, ये जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ ना, ये जो वैल्यू मैं रेड से दिखा रहा हूँ ना, इसी को अपने बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर। तो ए इंटू हो जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनोटी फैक्टर। जो मैंने रेड से जिग जैग करके राउंड बनाया है ना, यही मेरा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनोटी फैक्टर, ठीक है ना। तो हमारा इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना था, 2,40,000। अरे बोलो ना, हर एक साल वो बैंक से कितना पैसा निकालने की बात कर रहे थे, 2,40,000। तो दैट इज माई इक्वल इंस्टॉलमेंट की हर साल उतना पैसा निकलेगा, इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर क्वेश्चन में दिया है 2 × 775। तो 2 × 775 मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। 2,40,000 इंटू 2.775 कितना आ रहा है सर, 6,66,000। ये आपके आंसर आ रहा है 6,66,000, ये आपके आंसर आ रहा है। मेरे बुक में आंसर भी दिया हुआ, मैच कर लेते हैं। 6,66,000, देखो आंसर क्या आया, सेम आया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। चले दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अब 12 हो, ये क्वेश्चन करा दिया मैंने 12 क्वेश्चन। आइए एक बार क्वेश्चन 13 भी कर लेते हैं लगे हाथे। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहे हैं, मिस्टर एक्स रिटायर एट द एज ऑफ 60, हिज एम्प्लॉयर गिव टू ऑप्शन। बोला जो मिस्टर एक्स है वो रिटायर हो रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं एट द एज ऑफ 60, और उनका जो कंपनी है, जो एम्प्लॉयर है, उनको दो ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन दिया है कि एक बार में ही 12 लाख रुपया लो भैया और कंपनी छोड़ दो, दैट इज कॉल्ड लमसम अमाउंट। तो एक बार में वो लमसम अमाउंट 12 लाख रुपया दे रहा है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है ऑप्शन 2, तो ये था भैया ऑप्शन 1, ठीक है। अब ये दे रहा है ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 क्या है, इज टू एक्सेप्ट अ पेंशन 1,50,000 पर ईयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। बोल रहा है हर एक साल वो क्या देगा भैया, पेंशन देगा 1,50,000, हर एक साल क्या देगा, पेंशन देगा। तो 1,50,000 एवरी ईयर मिलेगा, तो सेम अमाउंट हर एक साल मिलेगा। तो जब भी सेम अमाउंट हर एक साल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इक्वल इंस्टॉलमेंट, और इक्वल इंस्टॉलमेंट ही हम होता है एनुटी। तो यहाँ पे एनुटी का फॉर्मूला लगेगा, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल सर्वाइव फॉर अनदर 15 साल। ऐसा देख के लग रहा है कि भैया वो 15 साल तक जिंदा रहेंगे। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। फिर क्वेश्चन में दे दिया है प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर इज इतना। जब क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर दे ही दिया है, जब क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर दे ही दिया है, तो भाई फॉर्मूला भी लगेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर। तो एक तो तुमको पहचानना फॉर्मूला कैसे लगाना है, एक तो फॉर्मूला पहचानो इसको देख करके कि सर क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर दिया है, तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर का फॉर्मूला लगेगा, पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, क्या बोल रहा है, इज टू एक्सेप्ट अ पेंशन ऑफ 1,50,000 पर ईयर फॉर हिज रेस्ट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। और यहाँ पे बोला वो एक्स रिटायर्स, मतलब वो रिटायर हुए, मतलब करंट में ही रिटायर हुए हैं, करंट में ही रिटायर हुए, और उनको हर एक साल 1,50,000 का मिलेगा। तो उनको पता है कि इस साल मुझे कितना मिलने वाला, 1,50,000। तो भी प्रेजेंट वाली बात ही उनको पता है कितना मिलेगा, रेस्ट ऑफ लाइफ, मतलब हर एक साल 1,50,000 1,50,000 1,50,000 1,50,000 1,50,000 मिलेगा, ठीक है ना, हर एक साल मिलेगा। तो यहाँ पे करंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे करंट की बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर यूनिटी लगेगा, तो प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर की बात होगी। तो फॉर्मूला एक बार पुट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 30। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली पुट करूंगा, डायरेक्टली मैं पुट करूंगा। सर फॉर्मूला क्या है, ए डिवाइडेड बाई आर
1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर एन। ये फिर क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर दिया है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे, ए इंटू 1 माइनस 1 1 प्लस आर टू द पावर एन ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाई आर। आर इक्वल टू, उनको हर एक साल कितना मिलेगा, 1,50,000 मिलेगा। तो एनुटी कितना हो गया, 1,50,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर। इसी को अपने बोलते हैं, ये जो इतना अमाउंट दिख रहा है ना, इसी अमाउंट को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है 8.061। 8.061 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1,50,000 इंटू 8.061 कितना आ रहा है सर, 12,09,150। ये ऑप्शन 2 था। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है 12 लाख रुपया, ऑप्शन टू है 12,09,150 रुपया। तो कौन सा एक्सेप्ट करेंगे? ऑब्वियसली ही हैज टू एक्सेप्ट ऑप्शन 2। ही हैज टू या ही शुड बी। ठीक है, शुड बी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यहाँ शुड वर्ड भी यूज करते हैं, ही शुड बी, ही शुड एक्सेप्ट द, ही शुड एक्सेप्ट ऑप्शन 2, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना? ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी था, क्वेश्चन मिस्टर एक्स अबाउट हिज अल्टरनेटिव। देखो ना, 12,09,150 सेम आंसर आया ना, 12,09,150। बुक में भी देखो सेम आंसर है। ठीक है, तो उनको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? ऑब्वियसली सेकंड वाला ऑप्शन लेना चाहिए, ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है समझ गए? ये क्वेश्चन 14, मेरे बुक का क्वेश्चन 14, ये भी कब आया सर? 2019 में आया सर। ठीक है, ओके, क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक्स नीड, क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है? एक्स नीड एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, ही हैज टू ऑप्शन। ठीक है, एक्स नीड एट द एंड ऑफ ईयर, ही हैज टू ऑप्शन। ठीक है, एक मिनट को फोन आ रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है मिस्टर एक्स नीड 1 लाख रुपया एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। 1 लाख रुपया चाहिए भैया एट द एंड ऑफ 10 ईयर। ठीक है, मिस्टर एक्स को 10 साल के बाद 1 लाख रुपया का नीड है। ठीक है, ही हैज टू ऑप्शन, मतलब फ्यूचर में उनको 1 लाख रुपया चाहिए। तो फ्यूचर वैल्यू पता है अपने को, तो जब भी अपने को फ्यूचर वैल्यू पता है ना, तो फ्यूचर वैल्यू का ही फॉर्मूला पुट कीजिएगा, बात खत्म। ओके, बोल रहा है डिपॉजिट सम लम सम अमाउंट टुडे एट 6% पर एनम। ये ऑप्शन 1 है। तो ऑप्शन 1 में क्या बोल रहा है कि आज के दिन वो कितना जमा करे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिससे 10 साल के बाद उनको 1 लाख रुपया मिले। तो आपको देखिए ना, आपको आर का वैल्यू पता है, और आपको एन का वैल्यू पता है, और आपको फ्यूचर वैल्यू पता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है सर? ओके सर, तो क्वेश्चन 14 मेरे बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, तो सिंपली हम ऑप्शन 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना सर? ऑप्शन 1 की बात कर रहे हैं, ऑप्शन 1 की बात कर रहे हैं। अरे समझ रहे हो ना, ऑप्शन 1। ठीक है, सिंपली मैं फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पुट करूँ। क्या फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है? प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। हमारा फ्यूचर वैल्यू कितना है भैया? 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया, ज्यादा जीरो लगा दिया क्या? हाँ सर, ज्यादा लगा। 1 लाख रुपया है। प्रेजेंट वैल्यू तो हमको पता ही नहीं, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, 1 प्लस आर, आर का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ 6%, तो 6 मतलब 0.06, 0.06। एन मतलब 10 साल के बाद, कितने साल के बाद? 10 ईयर के बाद। ठीक है, अब अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1 लाख रुपया डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू इनटू, कैसे सॉल्व करोगे समझो, ये वाला पोर्शन कैसे सॉल्व करोगे? तो सिंपली क्या करोगे, पहले आप इसको ऐड करोगे। सर कैसे ऐड करेंगे? सिंपली 1 प्लस 0.06 ऐड कर कितना आया? ऐड कर कितना आया सर? ऐड करके आया सर सिंपली 1.06 आया ना? हाँ सर, आ गया। अब करना है 2 बार इंटू, 2 बार इंटू करना है। ठीक है, 2 बार इंटू 2 बार हो गया। कैलकुलेटर में करना भाई, कैलकुलेटर में 2 बार इंटू करना है। ठीक है, ये 10 है, ये कितना है? 10। तो आपको 9 बार इक्वल करना है, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स प्रेस
इक्वल इक्वल क्या बोलते की, इक्वल की, ठीक है। आपको 9 टाइम्स इक्वल की प्रेस करना है, 9 टाइम्स। देखो भैया 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 है तो 9 बार, ठीक है। 9 रहेगा तो 8 बार, 8 रहेगा तो 7 बार, जितना बोलेगा उससे 1 साल कम, ठीक है ना। कितना आया है मेरा, मेरा कितना आया प्रेस करने के बाद, 1.7908। मैं 4 लूंगा, 1.7908। तो सिंपली क्या कर दूंगा, इस 1 लाख को डिवाइड कर दूंगा 1.7908 से, तो हमारा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.7908 कितना आ जाएगा सर, 55,841, 55,851। तो मतलब उनको बैंक में कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, इतना पैसा जमा करना पड़ेगा। ये पैसा 10 साल के बाद 1 लाख रुपया हो जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार आंसर देख लेते हैं। 55,841, आंसर मेरा कितना है 55,835, वही पॉइंट का अंतर है, पॉइंट का अंदर है, ठीक है ना। अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स कर देना, क्योंकि पॉइंट लिया ना मैंने, मैंने यहाँ पे 4 डिजिट लिया, अगर मैं 2-4 डिजिट और लेता तो सही आंसर है, मतलब वही 4-5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज ये आंसर अप्रॉक्स में आएगा। तो जब भी पॉइंट लेना तो कोशिश करना अप्रॉक्स बगल में लिख देना, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया सर ये कैलकुलेशन आपने कैसे किया, सिंपली देखना भैया, इसको ऐड करो, ऐड करके कितना आएगा 1.06 आएगा, ठीक है। ये कितना है 9 है, 10 है, 10 है, टू दी पावर कितना 10, 10 है ना, मतलब 9 बार इक्वल करना है। तो इक्वल बटन करोगे इसमें, इसमें 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 2 बार मल्टीप्लाई करो, कैसे देखो 1.06, 1.06 दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब 2 बार इक्वल बटन प्रेस करोगे, 1 2, 2 बार इंटू किए, दोबारा सुनो 1.06 है ना। अब 2 बार इंटू, 1 2 हो गया, 2 बार इंटू। अब 9 टाइम्स, 10 है तो एक कम कर देना, 10 है तो एक कम कर देना, 11 रहेगा तो 10, 12 रहेगा तो 11, 13 रहेगा तो 12, मतलब जो रहेगा उससे एक कम कर देना। तो 10 है तो 9 बार, 9 बार 9 टाइम्स, यहाँ टाइम्स होगा, 9 टाइम्स क्या प्रेस करोगे, इक्वल की प्रेस करोगे 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख लो आ रहा है ना, आ रहा है सेम वैल्यू, और देख लो भाई अच्छे से देख लो, आ रहा है ना सेम वैल्यू, 1.7908 आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। समझ गए ना, ऐसे एग्जाम में करना है, टाइम सेव हो जाएगा। तो पहला आंसर हो गया सर, ऑप्शन 2 की बात करते हैं, ठीक है। भाई ये सब ट्रिक तुमको समझ में आ रहा है ना, तो क्या करोगे, सीख के चले जाओगे क्या, भाई को सपोर्ट करो भाई। सपोर्ट मतलब क्या, कुछ इलेक्शन थोड़ी लड़ रहे हैं भाई, लाइक वीडियो को शेयर कर दो, इतना ही सपोर्ट तुम्हारा काफी है, तुम बस वीडियो को शेयर कर दोगे ना, और ज्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए तुमसे, ठीक है। बट वाली वीडियो को शेयर कर दो, बस एक चीज करना, वीडियो को शेयर करना बस, और कुछ नहीं। चलिए, बाकी लाइक करना है कमेंट करना ना वो तुम्हारा है, ठीक है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ठीक है ना। चलो, बोल रहा है मेक इक्वल पेमेंट इनटू द बैंक, मेक इक्वल पेमेंट टू द बैंक, मतलब बैंक में कितना मेक इक्वल पेमेंट इनटू द बैंक्स स्टार्टिंग ईयर फ्रॉम नाउ, स्टार्टिंग ईयर फ्रॉम, स्टार्टिंग में बोल रहा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, स्टार्टिंग बोला ना, स्टार्टिंग बोला, वर्ड पे फोकस करना, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना वो इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करे, जिससे उसको 10 ईयर के बाद 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करके उसको 1 लाख रुपया मिल जाए। तो वही सिंपल सी बात है, फ्यूचर में चाहिए 1 लाख रुपया, हर एक साल वो स्टार्टिंग में कितना जमा करे, और जो भी जमा करेगा वो इक्वल जमा करेगा, बोला ना इक्वल पेमेंट, मतलब हर साल बैंक में वो इक्वल पेमेंट करेगा। तो जब वो इक्वल पेमेंट की बात आती है तो मतलब एनुटी की बात आ रही है, जब भी आपका इक्वल पेमेंट की बात आएगा मतलब वो एनुटी की बात आ रहा है, ठीक है। तो हर एक साल बैंक में वो कितना जमा करेगा, ठीक है, वो हर एक साल बैंक में कितना जमा करेगा, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, करीबन 10 साल तक, जिससे उसको 1 लाख रुपया मिल जाए। तो 1 लाख रुपया मेरा क्या है, फ्यूचर, 10 ईयर क्या है भैया फ्यूचर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 0.6, और इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब ए निकालना है आपको, यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट की, मे का इक्वल इंस्टॉल मतलब वो कितना रुपए का इक्वल इंस्टॉलमेंट करेगा, वो कितना रुपया का इक्वल इंस्टॉलमेंट करेगा जिससे 10 साल के बाद
6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसको 1 लाख रुपए मिल जाए, मतलब वो हर एक साल बैंक में कितना जमा करेगा जिससे 10 साल के बाद 10 साल के बाद 1 लाख रुपए उसको मिल जाए। तो यहाँ पे इक्वल पेमेंट की बात करा, दैट इज वाई जब भी इक्वल की बात होगी तो एनओटी की लगेगी। और ऑप्शन 2 में किसका किसका लगाओगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी का फॉर्मूला लगाओगे, किसका लगाओगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है सर, ओके। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 + आर, ठीक है ना। फॉर्मूला भूल गए क्या, देख लो यही तो, 1 + r⁴ ठीक है, याद है ना फॉर्मूला, हाँ सर याद है, 1 + r⁴ ब्रैकेट क्लोज इंटू बोला ना स्टार्टिंग, कौन सा वर्ड बोला, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बात होती है तो 1 साल एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, तो उस 1 साल के लिए 1 + r⁴ कर देंगे, 1 + r, अच्छा 1 + r करेंगे, 1 + r करेंगे, देख लो 1 + r करेंगे, n नहीं था, 1 + r करेंगे, और n का मतलब एक ही साल होता तो वैल्यू एक ही होता। अरे अगर n लिख भी दिया मैं तो एक ही साल होगा ना, एक ही साल होगा बिगिनिंग वाला, एक ही साल होगा, तो n का वैल्यू लिखना ही नहीं है, तो n का वैल्यू लिखना ही नहीं है, बेटर होगा, ठीक है। अगर लिख देते तो n का वैल्यू एक ही साल आता, तो क्योंकि एक ही साल का एक्स्ट्रा मिलता तो n का वैल्यू 1 आता, बात एक ही होता, ठीक है। फ्यूचर में कितना चाहिए सर, 1 लाख रुपया चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए, ठीक है। बट क्वेश्चन में कुछ और दिया, ध्यान सुनना क्वेश्चन में क्या दिया, यू आर रिक्वायर्ड, पहला फाइंड द अमाउंट टू बी डिपोजिटेड अंडर द ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 तो हम लोग निकाल दिए, ऑप्शन 2 की बात करते ना, ascertain what amount must be deposited annually into the bank account under the option 2, अंडरस्टूड, मतलब what amount must be deposited, क्या अमाउंट हर एक साल जमा करना पड़ेगा, एनुअली हर एक साल जमा करना पड़ेगा, जिससे जिससे 1 लाख रुपया 10 साल के बाद आ जाए, ठीक है। तो देखिए आपको दो चीज दिया हुआ, एक दिया हुआ आपका सीवीआईपी, ठीक है, और एक आपका दिया है सीवीआईएफए। दोबारा देखिए दो चीज दिया हुआ, दो चीज दिया हुआ, ये बताओ समझना, एक है सीवीआईएफ, एक आपका सीवीआईएफए। याद रखिएगा सीवीआईएफ यूज करते हैं हम लोग फ्यूचर वैल्यू के लिए, और सीवीआईएफए मतलब करेंट वैल्यू इंस्टॉलमेंट फैक्टर एनुटी, करेंट वैल्यू इंस्टॉलमेंट फैक्टर एनुटी, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी में। ये वैल्यू कहाँ यूज करते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी में, ठीक है ना। सर व्हाट अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू, देखो ना पीवी क्या बोला यहाँ पे, देखो ना प्रेजेंट वैल्यू इंस्टॉलमेंट फैक्टर एनुटी, ये कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी में, तो इसका यूज ही नहीं है। जब क्वेश्चन हमारा पूछा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का, जब क्वेश्चन पूछा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का, तो इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, सॉरी इससे हमको मतलब नहीं। क्वेश्चन जब पूछा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का, क्वेश्चन जब पूछा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का, तो हमको इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा फ्यूचर का पूछा तो प्रेजेंट से मतलब नहीं था, इससे मतलब ना इससे मतलब इस क्वेश्चन में ना इससे मतलब है, ना इससे मतलब है, और ना इससे मतलब है। तो सर किससे मतलब, इससे मतलब है, ठीक है ना, इससे मतलब है। करंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट फैक्टर एनुटी, करंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट फैक्टर एनुटी, ठीक है। करंट वैल्यू इन इंस्टॉलमेंट या इन्वेस्टमेंट फैक्टर एनुटी, ठीक है। याद रखिए जब सीवी से स्टार्ट होगा, करंट वैल्यू से स्टार्ट होगा तो फ्यूचर में यूज करेंगे, जब पीवी से स्टार्ट होगा तो प्रेजेंट वैल्यू में यूज करेंगे, ठीक है, ओके। आपको मन में आ रहा है सर ये पीवीआईएफए क्यों दिया है, ये पीवीआईएफए दिया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी के लिए, और ये जो पीवीआईएफ दिया है ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए दिया है, प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला पुट करते हैं उसके लिए दिया है। तो अपने को ना तो इससे मतलब है, ना इससे मतलब, ना इससे मतलब, अपने को बस इसी से मतलब है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, करंट वैल्यू, करंट वैल्यू इंस्टॉलमेंट एनुटी फैक्टर, करंट वैल्यू इंस्टॉलमेंट या इन्वेस्टमेंट फैक्टर एनुटी, ठीक है, यही वाला हमें लगेगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी में। तो जब भी करंट वैल्यू से स्टार्ट होगा तो स्टार्ट करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी में, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, ए इनटू कर देना है 1 + r⁴ माइनस 1 + r, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई आर। सिंपली यहाँ पे 1 लाख होगा,
यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू। अब ये मेरा क्या है, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, करेंट वैल्यू इंस्टॉलमेंट फैक्टर एनुटी। ठीक है, ये मेरा है। ओके, हाँ सर, ओके। 1 लाख रुपया इंटू ए इंटू, अब वैल्यू क्या है CVIFA का, 13.181, 13.181। ठीक है, तो 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 13.181 को। ठीक है, कहाँ गया कैलसी, सामने। 1 लाख को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, 13.181 से कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, 759, 759। ठीक है, गलत गलत मैंने, गलत रिकॉर्ड करो। 1 लाख मैंने 10,000 से डिवाइड कर दिया, सॉरी। 1 लाख डिवाइडेड बाई 13.181 कितना आ रहा है, 758। मैंने गलत लिखा था, 7587 ये आ रहा है। अरे मैंने 10,000 से कर दिया तो मेरा 758 आ गया था। मैं बोला आंसर नहीं मैच हो रहा है। ठीक है, देख लो आंसर, आंसर बी वाला, ये तो मैच हो गया था। बी वाला देख लो, 7587, 7587 देख लो आंसर, 7587 आया ना। तो 1 लाख को डिवाइड कर दोगे 13.18 से तो क्या आ जाएगा, 7587। ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अरे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना भाई। और व्हाट्सएप ग्रुप नीचे में दिया हुआ, जुड़ जाना। सेमेस्टर 7 के लिए सीरियस हो तो व्हाट्सएप ग्रुप दिए हैं, जुड़ जाना। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम टाइम पे, ठीक है, एग्जाम टाइम पे हम लोग तुम्हारा सेमेस्टर 7 में बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे। तो सेमेस्टर 7 के लिए सीरियस हो तो जुड़ जाना। ठीक है, क्या करे, सामने ना स्टूडेंट को डाउट भी आ रहा है तो थोड़ा उनका डाउट भी देख रहे हैं, रिप्लाई भी कर रहे हैं। एग्जाम टाइम है ना, तो बहुत प्रेशर आता है। एज ए टीचर हमारे बहुत प्रेशर आता है। आप सोचो ना, सेम 4 का भी ऑफलाइन बैच चल रहा है, सेम 2 का ऑफलाइन बैच चल रहा है। ठीक है, प्लस आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत चैलेंजिंग है। थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी चल रहा है, थोड़ा वजन ज्यादा हो गया। ठीक है, चलो, ये तो हो गया, 14 हो गया। चलो 15 वाला क्वेश्चन करता हूँ, 15 वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब 15 वाला क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, ये भी 2019 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, सामने अच्छा नहीं लग रहा। क्या क्वेश्चन बोला है, मिस्टर एल इंटेंड टू टेक अ लोन, टेक अ लोन, टेक अ लोन, लोन ले लिया। ठीक है, विल टेक नहीं बोला, टेक अ लोन मतलब लोन ले लिया। तो ये आपका दिया है, जब भी लोन ले लिया मतलब प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, फॉर फ्रॉम ए बैंक रीपेबल एंड इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो मतलब किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी की बात हो रही है। जब भी इक्वल इंस्टॉलमेंट आएगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी की बात हो रही है, ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं भैया, उन्होंने 10 लाख रुपया का लोन लिया है, तो हर एक साल उनको कितना EMI पे करना पड़ेगा, कितना इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो 10%। ओके, हाउ मच ही इज रिक्वायर्ड टू पे इन ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना उनको पे करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, सिंपली मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो ना, क्वेश्चन 15, नहीं तो मैं कॉपी में साइन कर रहा हूँ। क्वेश्चन 15 यहाँ पे लगाओगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ए डिवाइडेड बाई आर, ए डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 - 1 + r टू दी पावर n, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ठीक है, उन्होंने लोन कितना लिया प्रेजेंट में, प्रेजेंट में लोन कितना लिया, 10 लाख रुपया का लोन लिया। ठीक है, ए डिवाइडेड बाई आर कितना दिया हुआ, ठीक है, आर कितना दिया हुआ है, 10% मतलब 0.1, 0.1, 1 - 1 + आर कितना है 0.1, 0.1, आर कितना है 0.1, एन मतलब कितने सालों तक, कितने सालों तक, 5 साल, 5 ईयर। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 ईयर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान सुनना, ये हो गया 10 लाख रुपया, ए डिवाइडेड बाई 0.1। ठीक है ना,
1 माइनस, पहले हम लोग ये वाला पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे करोगे, वन पूरा स्टेप, शॉर्टकट मत करना, पूरा स्टेप मारना, ठीक है ना। तो सिंपली पहले आप इसको ऐड करो, और यहाँ 5 है ना, 5 है तो 4 बार इक्वल करना, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे ना, 1 प्लस 0.1 कितना आएगा, 1.1 इंटू इंटू 5 है तो 4 बार इक्वल, 1 2 3 4, कितना आ गया। पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं चलेगा। 1.61051, ये आ गया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सिंपली अच्छा, ये वाला से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये जो 10 लाख है इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 से, तो कितना हो गया, 1 लाख रुपया हो गया, 1 लाख रुपया हो गया। कैलकुलेशन गलत हो सकता है भाई, इसलिए प्लीज आपको रिक्वेस्ट रहेगा, आप कैलकुलेशन को अच्छे से देख लीजिएगा। 1 माइनस 1 माइनस, ठीक है। अब 1 को डिवाइड करो इससे, 1 डिवाइडेड 1.61051, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, तो कितना आ रहा है, 0 पॉइंट, अरे सॉरी, कितना कैलकुलेशन, 0.621, 0.621, क्योंकि 09 था तो 1 कर दिया, 621, ठीक है ना। ओके सर, 1 लाख इंटू ए इंटू, अब 1 से माइनस करो, 1 माइनस 0.621 कितना आ जाएगा, 0.379। अब 1 लाख को डिवाइड कर दो 0.379 से, तो ए आ जाएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 0.379, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 263852, ये आंसर होगा, 263852। मैच कर रहा है क्या, हाँ जी मैच कर रहा है, ठीक है। 263, यहाँ देखो ना, 263 इतना तो मैच किया, 263 देख लो ना, 263 ये मैच हुई है, ये 852 है, यहाँ आया 797, 50 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। क्यों डिफरेंस आ रहा है, पॉइंट में है ना, अरे पॉइंट में, मैंने यहाँ पे 0 9 समथिंग समथिंग लेता तब ये वैल्यू कुछ और आता, फिर इसको डिवाइड करते कुछ और, तब आंसर वही आता, वही 50 रुपये का डिफरेंस आएगा। जब भी पॉइंट में आएगा 10 20 50 का डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो सिंपली तुमको अप्रोक्स लिखना है, ठीक है, सिंपली तुमको क्या लिखना है, अप्रोक्स लिखना, ठीक है। कोई डाउट हो रहा है क्या, नहीं ना, कोई डाउट तो नहीं हो रहा। अब मैं पता क्या बोलूंगा, अब बोलूंगा बेटा ये फार्मूला यूज कर लो, ये फार्मूला यूज कर लो, ये फार्मूला यूज कर दो। क्यों, क्योंकि देखो ना, 15 सॉल्व करा दिया, ठीक है, 14 सॉल्व करा दिया, 13 सॉल्व करा दिया, 12 करवा दिया, और करवाया क्या, नहीं, 4 सम्स तो मैं सॉल्व करके तुम्हारे सामने कर दिया, 4 सम तुम्हारे सामने सॉल्व कर दिया। अब जस्ट तुमको हिंट दूंगा, अब तुमको जस्ट हिंट दूंगा, ठीक है ना। आ जाओ अब क्वेश्चन, आ जाओ 18, 18 वाला क्वेश्चन कब आया था सर, 2021 में आया था 18 वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अपने लोग 18 कर लेंगे, 19 कर लेंगे, 2022 में आया था, फिर 20 कर लेंगे, 2023 में आया था, फिर 25 कर लेंगे, 2021 में आया था। तो देख रहे हो 2025 का क्वेश्चन है ये, 2000 पिछले, ये पिछले साल क्वेश्चन है, पिछले साल का, ये 23 साल, ये 22, ठीक है। ये तुम्हारा कितना था, 2021 था शायद, शायद 21, हाँ 2021 का था। तो अब कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन और बाकी है, 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, 18 19 20 21, 4 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना यहाँ पे। X decided to invest 6,000, ठीक है, X decided to invest 6,000 at the end of year at a compound rate of interest per annum, ठीक है। दो चीज देखना, वो 6,000 रुपया करके डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 6,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, वर्ड क्या बोला, ईच ईयर, हर एक साल वो 6,000, तो जब वो हर एक साल वो 6,000 करके जमा करेगा, मतलब यहाँ पे एनुटी की बात हो रही है, और ये एंड ऑफ द एनुटी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो जब भी याद रखिएगा एंड ऑफ एनुटी होगा मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फॉर्मूला लगेगा। तो कौन सा फॉर्मूला, सॉरी फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का फॉर्मूला लगेगा, सिंपल, ठीक है। और देखो ना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी दे भी दिया है 8 ईयर का 12% के हिसाब से 12.30, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी फॉर्मूला लगा देना सिंपली। क्या फॉर्मूला है, a डिवाइडेड बाई r इंटू 1 प्लस r टू द पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। फिर क्या करना, a को मल्टीप्लाई करना, ये करके r कर देना, इसका वैल्यू ये दिया हुआ है
ठीक है ना, इसका वैल्यू ये दिया हुआ है, ए है 6000, ए है 6000, तो तुम्हारा आंसर बता क्या हो जाएगा, 6000 इंटू दिस, ये आपका आंसर होगा। तो मैं आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ तुम्हारा 6000 इंटू 12 इंटू 3, 6000 इंटू 12 इंटू 3, 7380, ये आंसर होगा तुम्हारा। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, कुछ लोग बोले सर आप तो भगवान है, कैसे पता कर पा रहे हैं? भाई सिंपली बोला है, इन्वेस्ट किया है 6000 रुपया करके एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर बोला है, मतलब हर एक साल वो 6000 करके इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, एंड में इन्वेस्ट करेगा, तो जब भी एंड में इन्वेस्ट करेगा 6000 करके, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। एज सिंपल, जब भी एंड वाला क्वेश्चन आए ना, समझ जाना फ्यूचर ऑफ वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की बात हो रही है, इसलिए मैंने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। ठीक है सर जी? हाँ सर जी ठीक है। ओके, आप लोग तो मेरे असली सर है, आप लोग से वो सीखते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंशियल डिसीजन, इसके लिए भैया मैंने थ्योरी का वीडियो बनाया है, आप थ्योरी का वीडियो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 4 घंटे का थ्योरी का वीडियो पढ़ लेना भाई, 40-50 नंबर का थ्योरी सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, बोला कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए 5 ईयर एनुटी, ठीक है, ₹10,000 एट ए डिस्काउंट 10%। ठीक है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5 ईयर एनुटी, ठीक है, ऑफ 20,000 एट ए डिस्काउंट 10%, मतलब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो किसका फॉर्मूला पुट करने के लिए बोला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फॉर्मूला बोला पुट करने के लिए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फॉर्मूला क्या है सर जी, ए डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर एन क्वेश्चन। ठीक है ना, अब देखना यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मैं पुट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20,000, ठीक है, आर का वैल्यू दिया है 10%, मतलब क्या है 0.1। तो गाइस, गाइस यू हैव ए का वैल्यू, यू हैव आर का वैल्यू, पुट द ए का वैल्यू, पुट द आर का वैल्यू, पुट द आर का वैल्यू, पुट द एन। एन कितना दिया हुआ है 5 ईयर, तो मैं एन लिख दे रहा हूँ, एन दिया हुआ है 5 ईयर। ठीक है, ठीक है, तो एन का वैल्यू दिया, काइंडली पुट द फॉर्मूला, यू विल गेट आंसर। ओके जी, चलिए, मिस्टर दत्ता बारो 10 लाख रुपीज ओ टू बाई अ न्यू टाउन हाउस इन न्यू टाउन, ओहो कोलकाता में। ठीक है, वैसे दत्ता भाई सब बंगाली लग रहे हैं। ही वांट टू रिपे दिस अमाउंट इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, वो अपना जो अमाउंट है उसको रिपे करना, मतलब 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया उन्होंने लोन लिया है, बारो किया मतलब लोन लिया है बैंक से, ठीक है, जिससे वो नया हाउस खरीदे न्यू टाउन, न्यू टाउन में 10 लाख रुपया घर, ठीक है, मिलता ही होगा। 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उनको पे करना है। ही वांट टू रिपे दिस अमाउंट 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट। द लोन इज टेकन 10% एट द लोन इज टेकन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब आज के दिन में क्या इंस्टॉलमेंट होगा। लोन तो ले लिया है, तो जब भी लोन लिया है ना, याद रखिएगा, जब भी लोन लिया है, उन्होंने लोन ले लिया है भाई, बोरो मतलब लोन ले लिया, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो पुट द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। और खुशी के दिन आए रे भैया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी देखो दिया भी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट फैक्टर एनुटी, और वैल्यू भी दे दिया है। तो सिंपली फॉर्मूला पुट करके वैल्यू पुट कर देना, मैंने तुमको सिखाया है कैसे होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फॉर्मूला पुट करना और पीवीआईएफए का वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए लास्ट क्वेश्चन 2025 में आया था। नायक लिमिटेड हैज टू रिडीम 1 लाख डिबेंचर 1 लाख डिबेंचर, वो 1 लाख रुपया का डिबेंचर रिडीम करना चाहते हैं। ठीक है, वो 1 लाख रुपया का डिबेंचर रिडीम करना, हैज टू रिडीम मतलब रिडीम करना चाहते हैं या रिडीम करेंगे। ठीक है, और 1 लाख रुपया डिबेंचर, एक सुनो ना, 1 लाख रुपया का डिबेंचर है, और एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है 100 रुपया। तुमको पता है कंपनी लॉ पढ़ा है, डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपया ही होता है, अगर कुछ ना बोले नॉर्मली फेस वैल्यू होगा। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दो, 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, कितना आ जाएगा सर, 1 करोड़ आ जाएगा। ओहो 1 करोड़ ना, हाँ 70 भैया 1 CR। तो इनको कितना पैसे का रिक्वायरमेंट है, 1 CR का रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, मतलब ये किससे बात चल रहा है, ये तो फ्यूचर वैल्यू की बात हो रही ना। अरे भैया उनको क्या बोल रहा है, हैश टू रिडीम, वो डिबेंचर को रिडीम करना चाहते हैं और उनका 1 लाख डिबेंचर है 100 रुपया करके। तो जब 1 लाख डिबेंचर है 100 रुपया करके मतलब 1 CR, तो उनको 1 CR का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एट द एंड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद उनको कितने पैसे का रिक्वायरमेंट है सर, 1 CR का रिक्वायरमेंट है। ये 1 CR का रिक्वायरमेंट आज का दिन नहीं है, ये 1 CR का रिक्वायरमेंट 5 साल के बाद का है। ठीक है सर, हाँ सर। हाउ मच कंपनी शुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एवरी ईयर, हर एक साल। तुम लोग पढ़े हो सिंकिंग फंड, यही वाला क्वेश्चन है। सिंकिंग फंड में याद करो, इक्वल इंस्टॉलमेंट हम लोग प्रॉफिट से निकालते थे और सिंकिंग फंड में ऐड करते थे। सर बात गई सर सेमेस्टर 5 6 में बात करिए, ठीक है छोड़ दो, सिंकिंग फंड पढ़ा था ना, वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाउ मच कंपनी शुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एवरी ईयर सो दैट ही कैन पे ऑफ द ऑब्लिगेशन परफेक्टली इन ड्यू टाइम, मतलब हर एक साल प्रॉफिट से कितना पैसा वो सेव करेगा जिससे 5 साल के बाद 1 CR उनके पास एक्युमुलेट हो जाए और वो अपने डिबेंचर होल्डर को पे कर दे, और जिससे उनके ऊपर जो ऑब्लिगेशन है, कंपनी के ऊपर जो ऑब्लिगेशन है वो खत्म हो जाए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इन्वेस्टमेंट का 10%, कि जो भी सिंकिंग फंड है उसको उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 10% के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे याद है ना, हम लोग डिबेंचर के लिए क्या करते थे, सिंकिंग फंड अकाउंट खोलते थे, सिंकिंग फंड अकाउंट को हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट करते थे, तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले क्या आता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आता था 10%। अगर किसी ने सिंकिंग फंड पढ़ा होगा तो मेरा बात से रिलेट कर पा रहा होगा। तो करना क्या है सर, सिंपली बात है, फ्यूचर में तुमको कितना पैसा चाहिए, 1 CR। तो सिंपली फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी फॉर्म लगाओ ना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का फॉर्मूला पुट करो। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, ए डिवाइडेड बाई आर। तो सुनो मैं यहाँ पे तुमको एक बार हिंट दे दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया, ए डिवाइडेड बाई आर 1 + R टू दी पावर n -1, है ना। फ्यूचर में तुमको कितना रिक्वायरमेंट है, 1 CR का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ए तुमको निकालना ही है, आर का वैल्यू दिया 10%, मतलब 0.1। ठीक है, 1 + R, आर कितना है सर 0.1, कितने साल, 5 ईयर के साल, माइनस कर देंगे 1, सॉल्व करोगे फॉर्म आंसर कितना आ जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ 16 लाख। मैं आंसर लिख के लाया था 16,37,000, 16,37,000, मेरे को आंसर आया था लास्ट में 16,37,000। एक मिनट को देख के बता रहा हूँ, हाँ 16,37,975 ये आंसर होगा। ठीक है, पुट कर देना, खत्म खत्म भाई। मे भी इससे अच्छा वीडियो यूट्यूब पे होगा, मे भी, भाई मेरे को बहुत कम आता है। ठीक है, बट अगर तुमको मेरा समझ में आ गया तो मेरा पढ़ाना सही है। ठीक है, आई एम नॉट द बेस्ट, बट अगर तुमको मैं समझा पा रहा हूँ तो मे बी आई एम द बेस्ट तुम्हारे लिए। ठीक है, तो भाई अगर पसंद आ रहा है वीडियो को शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ठीक है ना, कल क्या क्या वीडियो आने वाले सुनो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का धमाकेदार वीडियो आ रहा है, लिवरेज का धमाकेदार वीडियो आ रहा है। ठीक है सर, और बताओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा, हाँ जी कल कल रात में आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कल FM का लास्ट वीडियो आने वाले हैं, कैपिटल बस्टिंग आएगा कि नहीं आएगा सब बताएंगे, क्यों टेंशन ले रहा है। तुम थ्योरी करो ना, पहले FM का थ्योरी कर लो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कर लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लो, लीवरेज कर लो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर लो, डिसीजन मेकिंग कर लो। 100% पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। कैपिटल बस्टिंग उन्हीं के लिए आएगा जिनका पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, ओके समझ गए, हाँ सर समझ गए। चलिए अब मैं आपको क्लास एंड करने वाला हूँ, मिलते हैं दोस्तों। IFS ऑडिट के लिए भी अनाउंसमेंट आएगा। ठीक है, तुम लोग थोड़ा वीडियो को शेयर वेयर करेगा, थोड़ा सा कमेंट वमेंट करेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा शेयर करो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।